पिछली बार आरव और माँ के सपनों के बीच आई थी एक ऐसी आंधी जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। आज उन सपनों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या आरव टिक पाएगा या वो भी किस्मत के थपेड़ों में कहीं खो जाएगा? चलिए शुरू करते हैं माँ का सपना, भाग 2। क्या आपने कभी किसी तूफान को देखा है? नहीं, मैं सिर्फ बारिश या आंधी की बात नहीं कर रही। मैं उस तूफान की बात कर रही हूँ जो सब कुछ उड़ा ले जाता है, सपने, सुकून और कभी-कभी इंसान भी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हवा दरवाजे को जोर से धक्का दे रही थी, खिड़कियां कांप रही थीं और आरव खामोशी से बैठा था, सोच रहा था कि अब अगला कदम क्या होगा। आरव गांव का एक मामूली लड़का, लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ वो मामूली नहीं था। उस रात एक पड़ोसी एक गीली अखबार लेकर आए। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर ऐसा डर था जो पहले कभी नहीं देखा। माँ ने जैसे ही अखबार खोला, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने फिर बिना कुछ कहे अखबार मोड़ दी, लेकिन आरव देख चुका था। हेडलाइन थी, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग तूफान में ढही, 7 बच्चों की मौत। हाँ, वही स्कूल जिसमें आरव का एडमिशन हो रहा, जहाँ उसे परसों जाना था। उस पल सब कुछ ठहर सा गया था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ एक सवाल बीच गूंजता रहा, अगर आरव एक दिन पहले गया होता तो क्या वो भी उस मलबे के नीचे होता? अगले दिन माँ चुपचाप मंदिर चली गई, भगवान का शुक्रिया अदा करने। लेकिन आरव के अंदर एक अजीब सा गिल्ट था। मैं क्यों बच गया? क्यों मेरी जान बची और बाकी बच्चों की नहीं? 2 दिन बाद एक चिट्ठी आई स्कूल की तरफ से। लिखा था, आरव का एडमिशन कंफर्म है, नया टेम्परेरी हॉस्टल रेडी है। लेकिन एक लाइन और थी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक लड़का जिसका नाम पहले गलती से छूट गया था, उसका नाम अब जुड़ चुका है। आरव ठिठक गया, माँ से पूछा, क्या वो मैं था? क्या गलती से मेरा नाम हट गया था और इसी वजह से मैं बच गया? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी में कुछ भी गलती से नहीं होता बेटा, सब किसी वजह से होता है। तो मेरी वजह क्या है माँ? माँ मुस्कुराई और एक पुरानी डायरी थमा दी। पापा की डायरी, जिनकी तस्वीर तक आरव ने कभी साफ नहीं देखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी मौत के साए से बचे तो समझ लेना उसके अंदर कुछ खास है। उस एक लाइन ने जैसे सारी उलझनें मिटा दी। आरव को अब जवाब मिल गया था, वो बचा है क्योंकि अब उसे दूसरों के लिए कुछ करना है। उस पल आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई आग। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, पापा, मैं वादा करता हूँ, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। आप नहीं रहे, लेकिन आपकी बातें, आपकी उम्मीदें आज भी मेरे दिल की दीवारों पर गूंजती हैं। मैं मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत कि मेरी कामयाबी की आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां आप हैं। आपको क्या लगता है, आरव का संघर्ष यहीं खत्म हो गया? नहीं, जिंदगी फिल्म तो नहीं होती। यहाँ हर मोड़ पर एक नई लड़ाई होती है। शहर गांव से 200 किलोमीटर दूर था और आरव के पास 1 रुपया भी नहीं था। माँ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने जेवर बेच दिए, अपने अरमान, अपने सपने, सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर एक दिन आरव के हाथ में कुछ पैसे थमाकर बोली, जा बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, यही तो मेरे जेवर हैं। अगले ही हफ्ते आरव शहर चला गया। उस दिन आरव घर से निकला, पर पहली बार उसके कदम इतने भारी थे।
जब आरव शहर पहुंचा, उसने देखा आसमान को छूती इमारतें, ट्रैफिक का शोर और लोग। आरव ने ठान लिया था वो शहर की चकाचौंध में खुद को नहीं खोएगा। वो जानता था यहाँ हर कदम पर दिखावा है, दौड़ है, लालच है, लेकिन आरव उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो एक सपना लेकर आया था, एक सपना जिसकी कीमत उसकी माँ ने अपने जेवरों से चुकाई थी। वो सपनों की नहीं, माँ की कुर्बानी की कसम खाकर आया था कि अब उसकी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस बस उसकी पढ़ाई के लिए होगी। पढ़ाई शुरू की, नए दोस्त बने और सबसे ज़्यादा माँ हर दिन उस पर गर्व करने लगी। आरव हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है उस तूफान का जिसने एक नया रास्ता दिखाया। और क्या ये इस कहानी का अंत है? नहीं, ये अंत नहीं। ये तो सिर्फ उस सफ़र की शुरुआत थी जो एक गांव के छोटे से लड़के को बड़ा इंसान बनाएगी। ये शहर जहाँ जज्बात की कोई कीमत नहीं थी, कीमत थी तो सिर्फ पैसों की। क्या आरव इस शहर की दौड़ भरी जिंदगी में अपने जज्बात बचा पाएगा, या वो भी बन जाएगा एक और नाम, एक और चेहरा इस भीड़ में? क्या आप भी आरव की इस जर्नी से जुड़ गए? क्या माँ की कुर्बानी ने आपका दिल छू लिया? तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आरव के अगले संघर्ष को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर माँ से आपका रिश्ता भी उतना ही खास है तो कमेंट में लिखिए। एक दिल माँ के लिए आपकी एक क्लिक हमारी मेहनत की असली सराहना है। एक जंगल जहां हर साया एक रहस्य छुपाए बैठा है। क्या आपने रहस्यमयी जंगल की गूंज देखी? अगर नहीं तो अब वक्त है सच्चाई से पर्दा उठाने का। कहानी अब भी इंतजार कर रही है आपके कदमों की आहट का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी दिल छू लेने वाली कहानियां ला सकें।